Hello friends, welcome to Smrita English Academy. I hope you are doing well. So, I'm not doing well in days. That's why I'm not uploading video every day. Please support me. Okay, if you are new here, please do subscribe. So first sentence is here. मुझे सुबह 5 बजे उठना था लेकिन मैं देर तक सोता रहा. I was supposed to wake up at 5 a.m. in the morning, but I kept sleeping in. ओके तो ये बोल रहा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना था लेकिन मैं सोता रहा. आई केप स्लीपिंग इन मतलब कि मैं उस टाइम पे नहीं उठ पाया, कंटिन्यू सोता रहा. ठीक है, इसको कहीं पहुंचना था सुबह 5 बजे. उसने सोचा था कि मैं उठूँगा. आई वॉज सपोज टू वेक अप 5 a.m. 5 बजे सुबह मैं उठ जाऊँगा लेकिन मैं देर तक सोता रहा. ओके इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि द प्लान वाज to wake up 5 o'clock but I continue to sleep in. Sleep in मतलब होता है कि मैं कंटिन्यू सोता रहा. ठीक है, आज मैं 2 घंटे ज़्यादा सो गया. अब वो बोला कि आज मैं 2 घंटे ज़्यादा सो गया. टुडे आई ओवर स्लीप्ड बाई 2 hours. कितने घंटे सोया उसने ज़्यादा आज? 2 घंटे. ओके टुडे आई ओवर स्लीप्ड बाई 2 hours. अब जितने घंटे आप ज़्यादा सोए हैं बाई के बाद आप उतने घंटे लगा सकते हैं, जैसे 3 घंटे 4 घंटे बाई 3 hour बाई 4 hour. सो वो बोल रहा है कि आज मैं 2 घंटे ज़्यादा सो गया. 5 बजे उठना था बट मैं 2 घंटे ज़्यादा सो गया. इसको और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं आई गॉट एन एक्स्ट्रा 2 hour ऑफ स्लीप टुडे. आई गॉट एन एक्स्ट्रा 2 hour ऑफ स्लीप टुडे. ओके ओवर स्लीप और स्लीप एक्स्ट्रा स्लीप दोनों कह सकते हैं. एंड टुडे आई स्लेप्ट इन फॉर एन एक्स्ट्रा 2 hour. ओके सो जो भी इजी लगे आप इनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में और बोल सकते हैं. कल मैं ज़्यादा थका हुआ था इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सोया. ठीक है, उसके ज़्यादा सोने का क्या रीज़न था कि वो थका हुआ था. यस्टरडे आई वॉज क्वाइट टायर्ड सो आई स्लेप्ट इन अ बिट लॉन्गर. ओके यस्टरडे मतलब कि कल. आई वॉज क्वाइट टायर्ड मैं ज़्यादा थका हुआ था. सो आई स्लेप्ट इन अ बिट लॉन्गर कि थोड़ा ज़्यादा सोया. ठीक है, क्योंकि मैं सो के देर से उठा था मैंने आज काम की छुट्टी कर ली. अब वो लेट तक सोया, उसको 5 बजे उठना था बट वो लेट हो गया. अब सो के देर से उठा तो उसने क्या किया, अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली. बिकॉज आई गॉट अप लेट आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे. ठीक है, अब बोल रहा है कि क्योंकि मैं सो के देर से उठा, बिकॉज आई गॉट अप लेट आई टुक अ डे ऑफ. तुम सोच रही होगी कि इस उम्र में मैं काम करता हूँ. अब वो बोल रहा है कि तुम सोच रही होगी कि मैं इस उम्र में भी काम करता. यू मस्ट बी वंडरिंग वर्क वेयर आई वर्क एट दिस एज. ठीक है, वो थोड़ा सा उसकी एज हो गई है बट इसलिए वो बोल रहा है अपनी फ्रेंड को कि तुम सोच रही होगी, यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर आई वर्क एट 2 days कि मैं इस इन दिस एज की मैं इस एज में भी काम करता हूँ. मुझे यकीन है कि तुम सोच रही होगी. अब वो बोला कि तुम मुझे तो यकीन है कि तुम सोच रही होगी कि उस उम्र में मैं कहाँ काम करता हूँ. आई एम श्योर यू आर थिंकिंग अबाउट वेयर आई वर्क एट दिस एज. दरअसल मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता. एक्चुअली आई डोंट वर्क फॉर एनी कंपनी. एक्चुअली आई डोंट वर्क फॉर एनी कंपनी. दरअसल मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता. मेरी खुद की एक आइसक्रीम स्टोर है जहाँ मैं पूरे दिन काम करता हूँ. आई हैव माई ओन आइसक्रीम स्टोर वेयर आई वर्क ऑल डे. ठीक है, ये किसी कंपनी में काम नहीं करता, इसकी खुद की एक आइसक्रीम स्टोर है, खुद का ही ओनर है, इसका खुद का ही स्टोर है तो ये वहीं पे काम करता है. ओके तो वो अपनी फ्रेंड को बता रहा है कि मेरी खुद की एक आइसक्रीम स्टोर है जहाँ मैं वहाँ काम करता हूँ. आई ओन एन आइसक्रीम शॉप एंड आई वर्क देयर ऑल डे कि जहाँ मैं पूरे दिन काम करता हूँ. ओके क्लियर. ओके
सो इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, आई रन माई ओन आइसक्रीम स्टोर एंड आई एम ईटिंग ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, कि मेरी खुद का एक आइसक्रीम स्टोर है और जहाँ मैं पूरे दिन काम करता हूँ, ऑल डे लॉन्ग। ओके, क्लियर। मैं भी पहले एक कंपनी में काम करता था। अब वो बता रहा कि मैं पहले एक कंपनी में काम करता था। आई ऑल्सो यूज टू वर्क एट अ कंपनी बिफोर। आई ऑल्सो यूज टू वर्क एट कंपनी बिफोर। ठीक है, दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई टू यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी बिफोर। ठीक है, तो ये दूसरी पहले कंपनी में काम करता था बट अब इसकी खुद की आइसक्रीम स्टोर। 5 साल नौकरी करने के बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years आई रिजाइन। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने 5 साल काम किया और उसके बाद रिजाइन कर दिया। दूसरे तरीके से कहेंगे, हैविंग वर्कड फॉर 5 years आई लेफ्ट द जॉब। हैविंग वर्कड फॉर 5 years आई लेफ्ट द जॉब। ठीक है, कि 5 साल की नौकरी करने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने आइसक्रीम की दुकान खोली जो कि एक कामयाब बिजनेस रहा। आफ्टर क्विटिंग, ठीक है, आफ्टर क्विटिंग माई जॉब आई ओपन एन आइसक्रीम शॉप दैट बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, आइसक्रीम की दुकान खोली। ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दी और क्या किया, आइसक्रीम की दुकान खोली जो कि उसके लिए सक्सेसफुल बिजनेस रहा। ओके, तुम ऐसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम बाई डूइंग दैट। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम बाई डूइंग दैट। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। आई वॉन्ट फॉल फॉर योर स्वीट टॉक। आई वॉन्ट फॉर, वुड नॉट, वॉन्ट मतलब होता है वुड नॉट, फॉल फॉर योर स्वीट टॉक, कि मैं तुम्हारी जो मीठी मीठी बातें हैं उसमें नहीं आने वाली, नहीं पढ़ने वाली। ओके, मेरी सलाह मानो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। टेक माई एडवाइस एंड क्वाइटली लीव फ्रॉम हेयर। टेक माई एडवाइस एंड क्वाइटली लीव फ्रॉम हेयर। वो बोल रही है कि मेरी सलाह मानो और चुपचाप यहाँ